आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए इडरा और आईएसी द्वारा दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 16 दिसंबर को राष्ट्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व आत्मनिर्भर भारत विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का उद्देश्य कई व्यक्तियों और संगठनों के महत्वपूर्ण योगदान और प्रयासों को उजागर करना रहा, जिसमें उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यटन और अन्य आर्थिक क्षेत्र शामिल रहे। इस सेमिनार में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों, उद्योगों के निदेशकों और विभिन्न संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। साथ ही कई प्रमुख टेक्नोक्रेट, डॉक्टर, शिक्षाविद और पेशेवर भी उपस्थित रहे। इडरा और आईएसी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों और संगठनों को बढ़ावा और प्रोत्साहित कर रहे हैं। सेमिनार में विभिन्न संगठनों के योगदान पर प्रकाश डाला गया। Cardiac surgeon, I have spent more than 32 years of research, translational research in Ayurveda. एफर्ट से आप सभी लोगों की कमिटमेंट से आप जैसे काम कर रहे हैं, भारत बहुत जल्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। इंडिया इज गोइंग टू बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस सेमिनार में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री बीपी सिंह, संसद सदस्य डॉक्टर राजदीप रॉय, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीए खान, राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री जेके जैन, अमन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और प्रवक्ता भाजपा उपस्थित रहे। बाद में सेमिनार में मुख्य अतिथि और अन्य सम्मानित अतिथियों ने विभिन्न क्षेत्रों के कई व्यक्तियों और संगठनों को उनकी उपलब्धियों और प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किए। पहला एक्सपीरियंस है आज इंटरनेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस की 91st एडिशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फेलिसिटेटिंग द अचीवर्स ऑल ओवर द कंट्री, और आज आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना हमने इस इंडिया हैबिटेट सेंटर में उनियाल जी की, सोहम उनियाल जी की मतलब प्रचेष्टा में हमने देखा है कि क्या क्या एरियाज पे आत्मनिर्भरता हमारे पास आ रही है, फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू द कंज्यूमर्स टू कंस्ट्रक्शन। इट इज़ अनबिलीवेबल। और सबका बात यही है, हमने सबसे पूछा है, हमारे चीफ गेस्ट ने भी सबको पूछा है कि सबका मोदी जी की जो प्रेरणा है, मोदी जी की जो फिलॉसफी है, उस पर लोगों का विश्वास है। और हम देख रहे हैं कि लोग ये जो विकसित भारत 2047 और उसके पहले आत्मनिर्भरता पे काफ़ी भरोसा और काफ़ी उसमें से काफ़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष 140 करोड़ की लोग आज आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। इकोनॉमिकली वी आर द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम 7.7% पे जा रहे हैं, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, और वो भी कोविड के बाद। और हम आशा करते हैं कि जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है, ये भारतवर्ष की जो अचीवर्स है all across the country, young से old, all of them are inspired। और हमको अगर सोहम उनियाल जैसा लोग मिलेगा, इन लोगों को प्रेरणा देने के लिए, ऐसे अवार्ड के जरिए हम लोग लोगों को प्रेरणा देंगे। हम तो माध्यम में थोड़ा सा आके अवार्ड हैंड ओवर करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा व्यक्तिगत, एंड वी होप that this sort of organization, the आत्मनिर्भरता की बात और विकसित भारत की बात आगे भी दूर दूर तक, गांव-गांव तक फैले। बहुत अच्छा लगा। कुछ अचीवर्स हैं इसमें और बहुत लोगों में पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो देश को आगे बढ़ाने की समस्याओं को समझे, क्या समस्याएं हैं हमारी, और फिर बच्चों को, जितने अचीवर्स हैं वो अपने बच्चों को नहीं, एजुकेशन फील्ड में बच्चों को दुनिया के लायक बनाए। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगी इन अचीवर्स? समस्याएं आइडेंटिफाई करें। हर वक्त ताली बजाने वाले तो लोग आ जाएंगे, लेकिन समस्या समझने के लिए, समस्या को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करना। और मैं जानता हूँ इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समस्या समझते हैं, उसको आगे बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं।
खासतौर पर मैंने माताओं को और लोगों को जो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। प्रोग्राम था, इसमें एक वो एफर्ट जो है ऑर्गेनाइजर्स जो एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनकरेज करने का ये एक मोटिवेशन है। एंड जो इंदिरा ने जो किया है और आज जो प्रोग्राम में जितने रिकॉग्नाइज हुए हैं, जितने टैलेंटेड पीपल हु आर एक्चुअली अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। दिस इज आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स। सी, government would not recognize everybody, or they do not have any time or effort also. So these kind of organizations, when they recognize the budding talents, it is, I would say, one of the best things that can happen to our country. And secondly, which is one of the most important things also, the people from nook and cranny, every part of India and every corner of India. As today I have seen the participation from Assam, from Tamil Nadu, from Maharashtra. So all those things, I would say, culminated into the success story of so many entrepreneurs. So it is not only their achievement, I personally believe it is my achievement as well when I am among them and participated with them and be there with them. अवार्ड लेकर तो बहुत अच्छा लगा. इज अ गुड, सो एनकरेजिंग टू ऑल न्यू कमर. इस कंपनी क्या सो वी आर इनटू लास्ट 25 years. हम तो कॉर्पोरेट कंपनी के लिए इंटीरियर बनाते हैं, बैंक्स एंड रिटेल. सो मेजरली इनटू द पैन इंडिया वी विल वर्क फॉर ऑल कॉर्पोरेट कंपनीज. कम से एनकरेज तो हम कर रहे हैं. सो वी विल पिक अप द न्यू कमर्स एंड वी विल ट्रेन देम हाउ एग्जैक्टली हैज टू move on to the industry, what exactly they have to do, we will train them. All things you have to move more aggressively to achieve what exactly they have to do. So that's only advice. देश हित में हमारी इकोनॉमी को कैसे एक्सपैंड करना है, हाउ टू कन्वर्ट दिस एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको करके दिखाया. उसी का परिणाम है कि आज भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दुनिया में फास्टेस्ट है, 7.7%, जहां बाकी कोई इकोनॉमी इसके आसपास भी नहीं है, बड़े बड़े देश. और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है, मोदी की गारंटी है कि भारतवर्ष, जब प्रधानमंत्री जी अभी शपथ लेंगे दोबारा चुनाव जीतने के बाद 2024 में, तो भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होगा, जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके. और भारत बहुत ही रैपिड स्पीड से, बहुत ही गति से ये डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के पथ पे अग्रसर है. और आप सभी लोगों के सहयोग से, पूरी जनता के सहयोग से, जो हमारे उद्यमी है, जो हमारे कर्मी है, हमारी वर्कफोर्स है, हमारे जो सभी महिला बहनें हैं और जितने भी पुरुष हैं, सभी हमारे जो युवा हैं देश के, उन सभी के समर्थन से भारतवर्ष विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा और एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व. मैं बहुत एक्साइटेड था. मैं राहुल जी का थैंक यू करता हूं जिन्होंने मेरे को ये अवार्ड के लिए वो प्रोत्साहित किया, और जिनके जो हमारे इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज आए थे उनके भाषण सुन के इट वाज एन एनलाइटनिंग प्रोग्राम फॉर अस. और एक ऐसे ही मोटिवेशन मिलती है किसी को काम करने के लिए, अगर उसको सम्मानित किया जाए तो ही विल बी मोर मोटिवेटेड टू डू द वर्क रिगार्डिंग दिस. हो रहा है सचमुच में. और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे अभी आपने सुना होगा पूरा, जिन्होंने जो लॉज रिपील किए गए हैं, एक नई दिशा में जो स्वतंत्रता के बाद में करना चाहते हैं, वो जो अब हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी दिशा है. नंबर 1. नंबर 2, जो डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो, मैं डॉक्टर होने की वजह से डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो जो घटने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब घटना मतलब नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर पेशेंट्स आर इम्प्रूव. That's very very good. We are adding about 1 lakh doctors every year. और हमारा ये योगदान ये रहा कि पिछले 33 इयर्स का रिसर्च में आयुर्वेद का हमने एक एलोपैथी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, अभी आज 23 जनवरी का हमारे यूरोपियन पार्लियामेंट में स्पीच है, और 6 मार्च में यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि ये जो मॉडल आपने पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेद का मॉडल आपने जो भारत में आविष्कार किया, जिसके जरिए आपने 28,000 पेशेंट का एंड स्टेज में, मतलब जिनका 2 महीने से 6 महीने का जो टाइम था, उनको पिछले 5, 6, 10 साल से ना ही कि वो जिंदा है, बट विदाउट मेडिसिन. ये योगदान हम दुनिया भर लेके जाना चाहते हैं. और आत्मनिर्भर तभी हम मेरे हिसाब से कह सकते हैं जब हमारे देश से उत्पन्न हुआ जो भी प्रोडक्ट है दुनिया के प्रॉब्लम का, मसला का हल दिखाता है, तब हम आत्मनिर्भर